तो फाइनली आज हमारी बुक हमारे पास आ गई है। प्रिंट होके फर्स्ट कॉपी इसका मेरे पास आ गया है। 9 अक्टूबर 2022 को जैसे मैंने कहा था कि बुक लॉन्च हो जाएगी, तो आज मेरे पास ये बुक आ चुकी है। इसका एक कॉपी मैंने मंगवा लिया था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरीके से ये बुक आप लोगों को प्रिंट होके मिलने वाली है। और साथ में ये कैटलॉग जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कैटलॉग्स भी मिलेंगे जिसका 3 फोल्ड हो जाता है। ये पूरा बड़ा कैटलॉग का एक प्रिंट है, लेकिन इसको इस तरीके से आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये कैटलॉग भी जो मेंबर्स बनेंगे उनको मिलने वाले हैं। 4 कॉपी इसकी मिलेगी और ये वाली बुक पूरी फर्स्ट एडिशन की उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो अब ये बुक का खाली एक ओवरव्यू देख लेते हैं अपन, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि ये बुक बनी कैसे। तो ये जैसे कि ये फर्स्ट हमारा कवर पेज है। इसमें हमारा इंटेंशन यही है कि सारे जो भी रिपब्लिक इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉइन्स इसमें जो रेयर कॉइन है वो कवर किए गए हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि रिपब्लिक इंडिया के जितने भी महंगे कॉइन है, महंगे सिक्के हैं, उनकी पूरी जानकारी इसमें है। लगभग नोट्स की भी पूरी जानकारी इसमें है। और ब्रिटिश इंडिया के अच्छे खासे कॉइन्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, मुगल्स और सल्तनत कॉइन्स जो सिल्वर और गोल्ड कॉइन आते हैं, उन कॉइन की भी यहाँ पे डिटेलिंग बुक में आपको मिलेगी। और साथ में कैटलॉग में भी मिलेगी, लेकिन कैटलॉग में पूरी चीज़ें कवर नहीं हो सकती थी, इसके लिए हमें बुक भी बनानी पड़ी। तो हमारा यहाँ पे उद्देश्य यही है, हज़ारों सिक्कों और नोटों में से केवल मूल्यवान सिक्के और नोटों की कीमत का विवरण, डिटेलिंग्स, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये बुक जो हमने बनाई है लगभग 38 पेजेस पे आधारित है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पेज पे मेरा इंट्रोडक्शन और इंटेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक शॉर्ट में मैंने अपने बारे में बताया है, काफ़ी लोग आने लग जाते हैं। दूसरी बात मैंने कहा है, हमेशा मैं यूट्यूब पे वायरल होने वाली वीडियो डालना नहीं चाहता। मैं डालूंगा जो रेट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में भी डिटेलिंग सब डालते रहूँगा, क्योंकि ये काम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये काम अब हो चुका है, तो मैं समझता हूँ अब रेट्स के काम के ऊपर भी आपको वीडियो आती हुई नज़र आएगी। और जो कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो बुक से रिलेटेड, हमारे आने वाले एडिशन से रिलेटेड और हमारे वर्किंग मेंबर्स के लिए स्पेशली एक अलग वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो मतलब मैं समझता हूँ उनको पूरा प्रॉपर मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को काम करना है, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस मैं बता दूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट डोंट मेक मनी रूल ऑन यू। यानी कि कमाओ, चाहे कोई फील्ड से कमाओ, लेकिन अपना जो है मनी को जो है अपने ऊपर रूल मत करने दो, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि आपके अंदर कोई टाइप का प्राउडनेस हो जाए, घमंड आ जाए, फिर आप दूसरे लोगों को साथ ना दो या सिर्फ मतलब के लिए लोगों के साथ रहो आप, ऐसा ना हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है इंट्रोडक्शन है, यानी न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या है, उससे रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ करेंसी पे स्टडी करना या बाय सेल करने वाली बात नहीं होती है। बहुत सारी पुरानी एंटिक चीज़ें जो होती है, चाहे पुराने स्टैम्प हो, ठीक है, या कोई ऐसा कोई स्टैचू वगैरह, और भी बहुत सारे स्टैचूज़ आते हैं, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती है जो राजा महाराजाओं की यूज़ वाली थी, या पुराने एंटिक सामान होते हैं, तो वो भी बहुत कुछ न्यूमिस्मेटिक में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम स्पेशली यहाँ पे करेंसी पे काम करते हैं, आगे चल के ये सारी चीज़ें भी ऐड करने वाले हैं। इन पेजेस के ऊपर वीडियो में ऑलरेडी बोला हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप पिछले 2-3 वीडियो में शायद जाके देख सकते हो। जब मैं हिंदी कंटेंट पे काम कर रहा था तो मैंने इस पर स्पेशली वीडियो डाला था, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने जो प्रेजेंटेशन दिखाया है उसमें भी कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखा चुका हूँ, इसमें मैं मतलब रीड करके दे चुका हूँ। फिर यहाँ पे जो हमारी आरबीआई के थ्रू, गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू जो रूल्स रेगुलेशंस है कॉइन को लेकर के, उसके बारे में कुछ डिटेलिंग्स है, ठीक है। और एक्चुअल जो कॉइन्स हमारे पास रिपब्लिक इंडिया के छप के आए हैं उसकी फ़ोटो के साथ यहाँ पे उनकी डिटेलिंग्स है, कौन से मेटल में बने थे, कितना वज़न था, क्या शेप था, ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको
देखने मिल जाएगी। ये पूरा कंप्लीट नहीं है, 2000 मेरे ख्याल से 6 तक के मैंने ये क्रॉस कॉइन है ना, यहाँ तक मैंने इसको इस पेज में मैंने हाईलाइट किया है। बाकी अगर आप लोगों को और देखना है तो यहाँ पे लिंक मैं दे चुका हूँ, आरबीआई की वेबसाइट की लिंक है। इस लिंक पे जाओगे तो आपको ये पूरे सिक्कों का वहाँ पे डिटेलिंग आ जाएगी। मिंट मार्क जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉइन की कीमत को तय करने में, तो मिंट मार्क के बारे में यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हूँ और मिंट मार्क बताया भी हूँ कि जो अभी 4 मिंट मार्क रिपब्लिक इंडिया में चलते हैं, स्पेशली मुंबई, नोएडा, कलकत्ता और हैदराबाद के, ये मिंट मार्क्स हैं। ठीक है, यानी डायमंड होगा तो मुंबई है, डॉट होगा तो नोएडा है, कोई भी मार्क नहीं होगा तो कलकत्ता है, और स्टार होगा तो हैदराबाद है। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे 1991 के 4 अलग अलग कॉइन्स है। एक है 1991 का हैदराबाद मिंट यानी स्टार वाला, एक है डायमंड यानी मुंबई का, और एक है कलकत्ता यानी इसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है। ठीक है, और चौथा है नोएडा मिंट। ठीक है, अब इन 4 रेट्स के काफ़ी ज़मीन आसमान के फ़र्क है। चारों सिक्के दिखने में एक जैसे, सिर्फ मिंट मार्क के फ़र्क से ये हो गया है कि ये सिक्के की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 15,000 से। तो ये इम्पॉर्टेंस है मिंट मार्क का। यहाँ पे एग्जांपल जो नए लोग हैं उनको समझाने के लिए दिया हूँ, और बहुत सारे मिंट मार्क्स है उसकी भी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है प्रूफ सेट पे। जैसे पहले बॉम्बे का बी यूज़ होता था, फिर मुंबई होने के बाद एम यूज़ होने लगा, तो इस तरीके से ये भी है। फिर हैदराबाद का पहले स्प्लिट डायमंड आता था, जैसे अभी स्टार आता है तो पहले स्प्लिट डायमंड आता था। कुछ यूएनसी सेट्स पे यू लिख के आता है। ठीक है, इस तरीके से डिटेलिंग्स है, पढ़ोगे तो आपको काम आएगी। और फिर ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स की जो मिंटिंग की पहचान है उसके बारे में डिटेलिंग्स है। जैसे क्वीन वगैरह या किंग के जो पोर्ट्रेट होता था उसकी जो गर्दन है उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिख के आते थे। जैसे कोलकाता मिंट ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कॉइन है जिसके ऊपर आरएस लिख के आया, यानी रिप्रेजेंट करता है कोलकाता मिंट के मास्टर का नाम, जो नाम था रॉबर्ट सॉन्डर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उसका नाम यहाँ पे हाईलाइट होता था। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको कम से कम उसके ऊपर ये लगा के देखना पड़ेगा, तब आपको नज़र आएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ऐसी सारी बारीकियाँ इसमें दी हुई है। फिर जो अपना मेन पेज है स्टार्ट हो जाता है रिपब्लिक कॉइन्स का। हालांकि यही चीज़ हमारे कैटलॉग में भी है, कवर है, और यहाँ पे आपको अच्छे से और बड़े फोटो में देखने मिलेगी क्योंकि ये A4 साइज़ में बना हुआ है और कलर में है और हाई क्वालिटी प्रिंट है, यानी कि क्लैरिटी बहुत अच्छी है प्रिंट की। तो इसमें डिटेलिंग्स है कॉइन्स के बारे में। जैसे अभी मैंने कहा कि वो जो कॉइन दिखाया था 1991 का, उसी की अगर बात करें तो 1982 का भी एक रेयर कॉइन आता है जिसकी कीमत 10,000 है। 1983 का हैदराबाद मिंट का भी रेयर कॉइन है इसी में, जो 10,000 से स्टार्ट इसकी वैल्यू होती है। वैसे ही ये 50 पैसे की डिटेलिंग्स है 1957 और 1959 का। ये 50 पैसा 10,000 से 25,000 दिला सकता है, मिनिमम कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स है, इसमें म्यूल वैरायटी है। ठीक है, OMS है। अभी जैसे ये भगत सिंह जी का जो सिक्का है, नॉर्मली हमें 5 रुपये का ये सिक्का मिलता है कौन से मेटल में, स्टील वाले में। लेकिन अगर ये ही सिक्का हमें निकल ब्रास में मिल जाता है, यानी कि इस टाइप के धातु में, तो ये OMS कॉइन कहलाता है। इसकी कीमत है 1000 से 2500, डिपेंड करेगा इसके कंडीशंस के ऊपर। तो ऐसी डिटेलिंग यहाँ पे है म्यूल कॉइन के बारे में भी, OMS कॉइन के बारे में भी। आप इसको भी रीड करके सिक्कों को समझ सकते, देख सकते, जान सकते, परख सकते कि आपके हाथ में जो सिक्का है वो कौन सी वैरायटी का है। रिपब्लिक इंडिया के कॉमरमेटिव कॉइन्स, यानी कि जो हमारे स्मारक सिक्के कहलाते हैं जिसके ऊपर फोटोज आती है, उनकी डिटेलिंग्स है। यहाँ 2 रुपये के जो सिक्के हैं इनके बारे में डिटेलिंग्स है। टॉप जो 3 महंगे सिक्के हैं उनके बारे में, 1 रुपये के जो महंगे सिक्के हैं, है ना। फिर इस टाइप के और भी कॉइन्स की यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है। ब्रिटिश इंडिया के कॉइन, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये सब मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरीके से इस बुक में ये छप के आया हुआ है। फिर आपके लिए जो नोट्स वगैरह का संग्रह करते हैं उनकी भी यहाँ पे
एक इन्फॉर्मेशन दी है मेरे तरफ से, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के नोट का कलेक्शन करने के लिए क्या चीज़ का इम्पोर्टेंस है। आरबीआई के गवर्नर्स की पूरी डिटेलिंग यहाँ पे मैंने दे दी है आप लोगों के लिए। सारे आरबीआई के जितने भी 1935 से लेके 2022 तक, यानी अभी करंट में जो हमारे गवर्नर है शक्ति कांता दास, जो अभी चल रहे हैं 2018 से, उनका यहाँ पे भी चालू है काम। तो ये अभी इंक्यूबेटेड है, ठीक है। तो ऐसे पूरे गवर्नर्स की डिटेलिंग है, और भी बहुत कुछ समझने मिलेगा आपको उसको पढ़ के। फिर जो 1 रुपीज़ की हमारी नोट है उस पर आरबीआई गवर्नर की साइन नहीं आती थी, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हूँ। इस पर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन होती थी, तो क्यों होती थी उसके बारे में यहाँ पर डिटेलिंग्स है। और फिर 1 रुपीज़ के कुछ नोट्स, उनकी सिग्नेचर और उनकी वैल्यू के साथ यहाँ पर डिटेलिंग दी गई है, ठीक है। पर्शियन गल्फ इशू वाला नोट भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। फिर 2 रुपीज़ का भी यहाँ पे नोट है साथ में। और फिर रिपब्लिक इंडिया के कुछ रेयर और स्केयर नोट्स आप बोल सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो 50 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, ठीक है। ऐसे ही पुराने जो भी नोट्स हैं, 100 रुपये का नोट हो, उसके बारे में डिटेलिंग है। और फिर एरर्स, कॉइन्स और नोट्स की भी यहाँ पे पूरी डिटेलिंग मैंने डाली है प्राइस के साथ। जो ऑक्शन हाउस में जो सेल आउट हुआ है प्राइसिंग, उसके बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ दिया है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ फैंसी नंबर्स और स्पेशल नोट्स बार बार लोग इसके बारे में भेजते हैं। 786 के बारे में लोग भेजते हैं, लेकिन हर 786 का नोट महंगा नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिए ये 786 का एक पूरी सीरीज़ है, लेकिन इसमें स्टार है, ठीक है। तो ये एक पूरी सीरीज़ टोडी वाला ऑप्शन में जो बिकी थी, ये लगभग 5 नोटों की जो सेट है, ये 21 फरवरी 2021 को ये सेल आउट हुआ था। 2000 से 2500 इनकी कीमत लगाई गई थी, लेकिन सोल आउट हुआ था 3750 में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, उनकी डिटेलिंग दी हुई है 10 रुपये की, किनका साइन है, फैंसी नंबर स्टार के साथ है 786 यानी कि, और प्रीफिक्स क्या है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये डिटेलिंग के साथ आपको यहाँ पे और भी डिटेलिंग के साथ आपको नोट्स वगैरह की मिल जाएगी प्राइसिंग के साथ। फिर हिस्ट्री, कुछ हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे मैंने डाला हूँ। हालांकि मैं अभी समझ लीजिए 10 से 12 पेज मैंने कम कर दिए, काम लेट हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा उसको स्किप किया। मतलब नेक्स्ट एडिशन में दे देंगे, अदरवाइज़ हिस्ट्री पे भी बहुत कुछ डेटा डाला जा सकता था। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ के साथ कॉइन्स के नाम भी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हिस्ट्री में जो ये सिल्वर गोल्ड के सिक्के चलते थे उनको क्या बोला जाता था। यही चीज़ आपको आगे जो मैंने क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझाई है उसमें बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए, और एक हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा कि सिक्कों की हिस्ट्री किस तरीके से रही है। यहाँ पे मुग़ल कॉइन्स के सस्ते से सस्ते कॉइन्स को भी मैंने हाईलाइट किया है, ताकि लोगों को ये गलत फहमी ना रहे कि जो भी सिक्का उनको मिलता है मुग़ल का पुराना, वो महंगा ही होगा। ऐसा नहीं होता है, पुराने हर सिक्के महंगे नहीं होते हैं। जो दुर्लभ सिक्के हैं, जो रेयर सिक्के हैं, वही महंगे होते हैं। हाँ, लेकिन इन सिक्कों को आप रख सकते हो कलेक्शन में, कलेक्शन बनाने के हिसाब से इनको रख सकते हो, रखने वाली चीज़ होती है, ठीक है। सल्तनत के गोल्ड वाले कॉइन, अब यहाँ पे मैंने समझाया, जैसे प्राइसिंग है 30, 40K, 45, 60K। तो इसका मतलब क्या है, K स्टैंड फॉर 1000, 30 to 35K मीन्स 35,000 to 45,000 रुपीज़, यानी ये 30 से 35K लिखा है, यानी कि इसकी जो कीमत है वो है 30,000 से 35,000 के बीच में, एस्टिमेटेड वैल्यू की बात हो रही है। वैसे ही सिल्वर के जो कॉइन्स है इस पेज पे 1500 से लेके 6,000 रुपये तक के कॉइन है। अब सारे कॉइन्स की मैंने यहाँ पे रेट्स नहीं डाले, लेकिन कुछ कॉइन को हाईलाइट किया है। 5,000 में ये है, 6,000 में ये है, 4,000 में ये है ना। तो एक अंदाज़ा है आप लोगों को, यहाँ पे 3,000 वाला है, 6,000 वाला है, 2,500 वाला है। ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे 4,000 वाला है, 4,000 वाला है। तो इसमें 1500 वाले भी है, 2,000 वाले भी है, 2,500 वाले भी और 6,000 वाले भी कॉइन है। तो दिखने में तो लगता है सब एक जैसे कॉइन है, क्योंकि इनकी जो लिखावट एक जैसी ही दिखती है। हालांकि इसमें फ़र्क होता है। अब जिनको
पर्शियन लैंग्वेज और अरेबिक समझ में आएगी तो उनको वो रीड करने में आसानी हो जाती है, लेकिन सबको ये चीज़ नहीं समझ में आती। इसके ऊपर भी मैं डिटेलिंग डालूँगा। और भी यहाँ पे फिर रेयर टू रेयरेस्ट कॉइन, जैसे मैंने बताया 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ तक के भी कॉइन्स है, उनकी भी डिटेलिंग है। और छत्रपति शाहू महाराज जो थे हमारे, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका भी जो सिक्का है गोल्ड का, उसकी भी यहाँ पे मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू दिया हूँ 15 से 25 लाख के बीच में। ये एक गोल्ड कॉइन है, बहुत दुर्लभ सिक्का है, जल्दी मिलेगा नहीं। वैसे ही एक कॉपर का सिक्का शिवाजी राव, ये एक राजा गुजरे हैं, मेरे ख्याल से ये एमपी के थे, तो इनका भी एक सिक्का है लगभग 1 से 2 लाख रुपए का। ये कॉपर का सिक्का है, रेयर सिक्का है, जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन ये कॉपर का होने के बावजूद 1 लाख के ऊपर इसकी प्राइसिंग है। ऐसे और भी सिक्के हैं यहाँ पे, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के अलग अलग सिक्के होते थे। जैसे मैंने कहा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आंसर यहाँ पे दिए हुए, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 1-2 पढ़ के भी बताता हूँ। अभी ये क्वेश्चन है, गुप्ता जो थे, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए स्वर्ण के सिक्के क्या कहलाते थे? तो उनके जो सिक्के थे वो दिनार कहलाते थे, जो सोने के सिक्के थे। वैसे ही उनके द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? वो रूपक कहलाते थे। ठीक है। भारत के सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो कुषाणों के द्वारा। ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हूँ जिससे आपको हमारी हिस्ट्री के बारे में समझ में आएगा। ठीक है। फिर पंचमार्क सिक्के की एक फ़ोटो भी है कि इस टाइप के जो पंचमार्क सिक्के थे उनकी भी यहाँ पे बेसिक फ़ोटो के साथ डिटेलिंग है। और कुछ टिप्स दिया हूँ मेरे तरफ से आप लोगों को इस फील्ड में काम करने के लिए। जो नए लोग हैं उनके लिए काफ़ी काम आएगी, पुराने भी जो लोग हैं उनको भी और अच्छे से समझ में आएगा कि इस फील्ड में काम करने के तरीके क्या क्या होते हैं, क्या चीज़ों पे सावधानी रखनी है। फिर यहाँ पे कुछ गोल्ड के सिक्के महंगे वाले जिसकी कीमत 4.5 करोड़ तक भी जाती है। ये एक मेहराबी मोहर था जो अकबर के टाइम पे बहुत मतलब यूनिक स्पेशल डिज़ाइन के साथ बनाया गया था। तो इसकी कीमत लगभग जो है 4.5 करोड़ में ये ऑक्शन में बिका था। ऐसे ही करोड़ों के सिक्के इसमें और भी दिए हुए। ये बुद्धा वाला सिक्का है, लगभग इसकी कीमत एस्टिमेटेड वैल्यू है 2 करोड़ के करीब। ये कुषाणों द्वारा बनाया गया है, जैसे यहाँ पे जो अभी मैंने बताया था ना, इनके राज्य में ये बना था। तो ये सिक्के की भी यहाँ पे कीमत दी हुई है। तो ये यहाँ पे आके हमारी चीज बुक की डिटेलिंग फिनिश हो जाती है। लास्ट पेज का मैंने बताया है, स्पॉन्सर जो आएंगे उनकी यहाँ पे फ़ोटो और जो भी उनका जो भी डेटा होगा यहाँ पे डाला जाएगा। उनकी कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनका नाम और उनकी डिटेलिंग इस हाफ पेज पे पूरी दी जाएगी। और यहाँ पे हमने हाफ पेज रखा है हमारे जो भी बायर्स हैं उनके लिए, वो अपनी डिटेलिंग यहाँ पे अपने बुक पे लिख के रख सकते हैं। जो चाहे वो यहाँ पे एक अपना एक डिटेलिंग डाल के रख सकते हैं या फ़ोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्पॉन्सर लोगों को बताना ये है कि अगर जो हमारे साथ स्पॉन्सर करेगा, स्पॉन्सरशिप देगा इस बुक को, तो 1000 बुक ये छपने वाली है अभी के लिए, फर्स्ट एडिशन 1000 बुक छपेगी। 1000 बुक के बाद आगे हो सकता है इसी एडिशन की और भी बुक छपे, लेकिन इसके कम से कम 3 एडिशन आएंगे आगे चल के, क्योंकि एक ही बुक में सारे एडिशन्स का डेटा कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जितना हो सका है हमने दे दिया है, ताकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो नए लोग आते हैं इस फील्ड में न्यूमिस्मेटिक में, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये बुक होने वाली है। और इसकी वैल्यू ज़्यादा भी नहीं है। मार्केट में जो बुक्स आती है, जो इस फील्ड के लोग हैं उनको पता है कि जैसे अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की बुक खरीदेंगे, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स की बुक खरीदेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुक खरीदेंगे, उनके कॉइन्स की, मुग़ल कॉइन्स की खरीदेंगे, तो ये अलग अलग बुक, एक एक बुक की कीमत 500-500 से 1000 रुपये के बीच में होती है। हालांकि उसमें डिटेल्स में सारे कॉइन्स की डिटेल्स आ जाती है, लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ जो रेयर सिक्के और नोट है उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके एक ही बुक में हमने लोगों को दे दिया है, ताकि सबको आसानी हो जाए, सिर्फ उनका फोकस रहे रेयर सिक्के और रेयर नोट्स के ऊपर। और इसकी कीमत हमने रखी है 599, यानी लगभग 600 रुपये इसकी कीमत आप बोल सकते हैं। ये फर्स्ट एडिशन है हमारा 2022 का। तो ये हम 6000 बुक छापेंगे
और इसके पीछे जो है आपका पूरा फ़ोटो आएगा, डिटेलिंग्स आ जाएगी जो स्पॉन्सर करेगा यहाँ पे। और ऑनलाइन में जो वीडियोस जाएगी तो उनके ऊपर भी जब भी ये बुक की वीडियो बनेगी तो स्पॉन्सर की डिटेलिंग वहाँ पे हाईलाइट की जाएगी फर्स्ट एडिशन में। और जहाँ जहाँ पे हम लोग छोटे मोटे इवेंट्स करेंगे, एग्जीबिशन टाइप कुछ लगाएंगे हम लोग, चाहे भिवंडी में हो, बॉम्बे में हो, जहाँ पे भी हो, और जहाँ भी ये बुक को हाईलाइट किया जाएगा वहाँ पे आपकी डिटेलिंग अलग से भी हाईलाइट की जाएगी स्पॉन्सर्स की। तो मतलब एक एडवर्टाइज आपका अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि पूरे इंडिया से हमारे पास मेंबर्स हैं। हमारे चैनल पे जाके आप अभी देखेंगे तो लगभग ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 600 सब्सक्राइबर है, लेकिन उसमें से जो मेंबर्स अभी बन रहे हैं अलग अलग स्टेट से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हरियाणा से है, गुजरात से है, वेस्ट बंगाल से है, उड़ीसा से है, और एमपी से है, महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से है। तो ये लोग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का डेटा आ चुका है मेरे पास, यानी कि उनका नाम, फ़ोटो वगैरह। लखनऊ से भी कल एक रजिस्ट्रेशन आया है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, क्योंकि ये वो बुक है जो इस फील्ड में बहुत काम आने वाली है। बेसिक जानकारी के साथ, मतलब एक बिगिनर को बहुत हेल्प करेगी। तो इसका जितना ज़्यादा आगे टाइम जाएगा उतनी ज़्यादा डिमांड, जितनी ज़्यादा डिमांड जब इसकी बढ़ेगी तो आपको पता है ये बुक सर्कुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जब सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रचार भी होने वाला है। और जो स्पॉन्सर्स लोग होंगे उनको भी हम ये बुक प्रोवाइड करेंगे, इसका सेट देंगे। अब वो शायद मैंने अभी फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन एक सेट इनको भी दिया जाएगा। और वो चाहे तो अपने लोगों को उस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे या पर्टिकुलर डिस्काउंट अमाउंट पे दे, क्योंकि मैं लगभग कुछ तो फ्री में दूंगा और कुछ डिस्काउंट में इनको देने वाला हूँ जो स्पॉन्सर करेंगे। और वैसे जो हमारे मेंबर बनते हैं 1200 रुपया दे के, उनको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, पहला एडिशन, और साथ में ये 4 कैटलॉग भी उनको फ्री में मिलने वाले हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिनिश करते हैं। ये लॉन्चिंग के हिसाब से मैंने आज दिखाने के लिए एक वीडियो बनाई कि बुक का पहला कॉपी मेरे हाथ में आ चुकी है, और इसको अब मैं कुरियर करने के लिए स्टार्ट करूँगा। जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके एड्रेस पे बुक जाएगी। इसकी प्रिंटिंग हो कर के भी कुछ कॉपी मैंने मंगवाया हूँ। जैसे ही वो कॉपी आ जाती है, 3-4 दिन लगेगा, तो आप लोगों को कुरियर मेरे तरफ से भेज दिया जाएगा। आपको पहले कॉल करूँगा मैं, आपसे बात होगी, एड्रेस वेरीफाई करके फिर से आपको फिर ये कुरियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो